अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया बेटी। आपका डिनर कैसा रहा? बताया तो था तुम्हें, बिजनेस डिनर था। जी, मैं बिजनेस डिनर के बारे में पूछ रही हूँ। ठीक था। कैसा बिजनेस डिनर मुझे मालूम नहीं। बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। बाबा मैं तो बस यूं ही जानना चाह रहा था। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे कामों पर। तुमने जिद करके बोट खरीद ली, अब उसकी देखभाल तक नहीं करते हो। कौन सी देखभाल बाबा? इसे तो पता तक नहीं। मौसम की खराबी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस्तेमाल करो ना करो, खर्चा तो होगा। वो बोट बंदरगाह पर तुम्हारे बाप के नाम पर नहीं खड़ी। वहां की कंपनी वाले आए थे, कह रहे थे कई महीनों से पेमेंट नहीं मिली। कौन देगा? माफ कीजिएगा बाबा, मुझे इल्म नहीं था। मैं अभी अदा कर देता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की फिक्र है मुस्तफा? अगर मैं ना रहा तो तुम्हारा क्या होगा? कौन संभालेगा तुम्हें मेरे बाद? मैं जाकर अब्दुल्ला को देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अब्दुल्ला साहब, आपने उसका हौसला क्यों तोड़ दिया फिर से? मैंने हौसला नहीं तोड़ा। क्या पूछ नहीं सकता? सुना क्या कह रहा था वो? नहीं बाबा, इसने आपसे बिल के बारे में नहीं पूछा, वो तो बस बात कर रहा था। उसे भी अपनी जुबान संभाल के बात करना चाहिए बेटी। अब्दुल्ला साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। कहते हैं ना, हर कोई तलवार रखने वाला तलवारबाज नहीं होता। मुस्तफा भी ऐसे ही है। मेरी बात सुनो उरूज, मुस्तफा नहीं कह सकती, मुस्तफा भाई कहो। बड़ा भाई है वो हमारा। हाँ तो तुम कहो, वो तुम्हारा भाई है। क्या तुम मेरे भाई को अपना बड़ा भाई कहोगी? मुस्तफा से मैंने बात की है, तुम बहस मत करो। खैर बहुत देर हो गई, अब सोने चलते हैं। आप सबको गुड नाइट। मैं भी जा रही हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। शब बखैर। देख रही हो ना तुम, आखिर किस अंदाज से बात करती है। माशाल्लाह, हर बात का जवाब रखती है ये तो। मैं तो पहले ही कह रही थी नूर बेटा, मगर तुमने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। बहुत बदतमीज लड़की है ये। अब शिकायत मत करें अम्मी, आप ही की पसंद है। सच कहा, पसंद तो मेरी ही है, मगर मुझे क्या पता था कि ऐसी निकलेगी। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। असल में तो तुम्हें कुछ और बताना है। आपके अंदाज से लग रहा है कुछ अच्छी बात नहीं है बताने के लिए। है भी बेटी और नहीं भी। देखो, मेरी एक सहेली थी ना हिकमत, उसका बेटा यूसुफ, उसकी भी शादी हुई थी मगर कामयाब नहीं हुई, तलाक हो गई। तो मैं सोच रही। नहीं अम्मी, अब कुछ मत सोचिएगा आप। मैं तुम्हारी भलाई का सोच रही हूँ। मेरी भलाई का सोचना छोड़ दीजिए अम्मी। पिछली दफा भी आपने मेरी भलाई चाही थी, याद है क्या हुआ था? अम्मी अभी भी आपने वो आदत नहीं छोड़ी, कुछ नहीं सीखा आपने। शादी के मौजू को भूल क्यों नहीं जाती आप? अरे तुम मुझे बच्चों की तरह क्यों डांट रही हो? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें, ठीक है? हर कोई अपना अच्छा बुरा खुद समझता है, खास तौर पर मैं। बात को समझें। मुस्तफा, तुम जानते तो हो बाबा का मिजाज ऐसा ही है। जानता हूँ नायला, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा। वो हर वक्त मुझे नायल कहते रहते हैं। वो कुछ भी कहें, उनके कह देने से तुम वैसे हो क्या? वो तुमसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो तुम फौरन घबराने लग जाते हो, जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देखो, उन्हें बुरा लगता है जब तुम उनसे पूछते हो कि वो कहाँ थे। मेरा फोन आ रहा है, शारे की कॉल है। अब ये कौन सा वक्त है कॉल करने का? मुस्तफा, हम बहन भाई की तरह हैं। ठहरो, मैं भी पूछती हूँ। हाँ स्टेप ब्रदर, बोलिए। क्या हाल है मेरी सौतेली बहन? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपकी खैरियत पूछती, लेकिन लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तुमने सही समझा, कल मैराथन है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी आओ। मैराथन में? अब ये मैराथन क्या है? शारे, आपने हमें देखा है, हम मैराथन में पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं हैं। हम खाने पीने में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर चाय वगैरह में।
अरे भाई, दौड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ वॉक भी कर सकते हैं। शिरकत करना जरूरी है आपका। आपको आना होगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं मना नहीं करूंगी। ठीक है, कल सुबह 10 बजे बेलग्राड फॉरेस्ट, लेट मत होना। ठीक है, मिलते हैं। क्या कह रहा था? शारिक हमें मैराथन में इनवाइट कर रहा है। कैसा मैराथन नायला? वो मुझे अपनी बहन समझता है। प्लीज मुस्तफा, चलते हैं ना।